हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ल्ड रो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ इस तरीके से। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू बार तक बताया था, अब मैं इफेक्ट मेन्यू बार में बताता हूँ। तो इसमें कुछ इमेज में आप काम कर सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ टूल्स बताए थे, तो कुछ टूल्स यहाँ ये शो कर रहा है इस तरीके से। तो चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया। आप कोई इंपोर्ट करते हैं कोई इमेज, तो जैसे मैंने कोई इमेज शो कर दी, जैसे इस तरीके से कोई मैं इमेज शो करता हूँ इस तरीके से। मैंने यहाँ किया, इसको जूम इस तरीके से जूम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में कंट्रोल वी कंट्रोल यू इस तरीके से कलर इमेज में एडिटिंग करने के लिए काम आता था, वही चीज़ यहाँ शो कर रहा है इस तरीके से। तो इस पर सिलेक्ट करता हूँ, आप इस पर यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो ये शो कर रहा है कि ये ओरिजिनल है आपका, और ये इस पे जो काम कर रहे हैं वो यहाँ दिखाएगा करके इस तरीके से। तो आप इसमें जो भी इफेक्ट शो करेंगे यहाँ इस तरीके से दिखा रहा है, तरीके से दिखा रहा है। आप यहाँ क्या करते हैं, जैसे रेड पे क्लिक करता हूँ तो रेड के कलर के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर मैंने किया ग्रीन तो ग्रीन के कलर के हिसाब से काम करेगा। तो इस तरह का आप शो कर सकते हैं। कुछ में आप प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये अदर इसमें ऑप्शंस है कि हम इसमें संख्या के हिसाब से भी इसमें अपना कोई कलर शो कर सकते हैं, ले सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आपको ये कलर इफेक्ट नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ये तो पिक कलर भी ले सकते हैं, या आप यहाँ जाके भी दोबारा ये कलर कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। आप क्लोज करके भी ऊपर से भी ला सकते हैं, आप यहाँ से भी ला सकते हैं, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ये काफी सारे स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं कि मुझे अपना जो डिजाइन है उसमें किस तरह का कलर एडिटिंग करनी है। आप उस तरीके की कलर एडिटिंग आप शो कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको अनसेलेक्ट किया, आप यहाँ इस तरीके से शो कर रहे हैं आपका। मैंने यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक किया तो इसमें वो रेड कलर का ऑप्शन शो कर देगा इमेज के अंदर इस तरीके से। जैसे इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है ये, कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रीव्यू, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो जैसे इस पे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे इस पे इस तरीके से सिलेक्ट किया तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। मैंने जैसे इस तरीके से इस लाइन को उठा के ऊपर की तरफ करा तो ऐसा लाइट हो गया, कम करता हूँ तो इस तरीके से गाढ़ा टाइप का शो हो गया। तो ये अदर काफ़ी सारी स्टाइल हैं जो भी आप रेड ग्रीन के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने मोड के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ जाता हूँ तो ऐसे ही एक एक करके आप इनको यूज कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो करना है। जैसे ये रेड कलर शो कर रहा है, तो अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई कलर पिक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे पिक किया तो उस हिसाब से वो कलर इमेज में शो कर रहा है, दिखा रहा है इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे आप यहाँ गए तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। जैसे एक्सरा वाला इफेक्ट होता है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो जो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। अगर मैं नॉर्मल जैसे कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ, आप इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद इस पे सिलेक्ट करते हो तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। तो अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का इमेज में स्टाइल चाहिए। आप यहाँ गए, मैंने इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ जाता है कुछ, जैसे इस तरीके से। और बढ़ा रहा हूँ आपका तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये शो कर रहा है कि जो भी आप स्टाइल दे रहे हैं इसके अंदर, ये पहले पिक्चर कैसी थी, अब ये पिक्चर कैसी है, अब इसमें आपने कैसा स्टाइल दिया है। इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे इफेक्ट थे जो इमेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आगे। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि ब्रुश के लिए, तो वही चीज ये यहाँ शो कर रहा है। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, आप यहाँ गए, आपने यहाँ जाके कोई भी ब्रुश स्टाइल लिया इस तरीके से। अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे जो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर रहे थे वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि मुझे कौन सा स्टाइल चाहिए। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो भी आपको देने दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक एक करके जो मैंने यहाँ बताए थे वो चीज़ ये यहाँ शो कर रहा है। इसके बाद मैंने किया यहाँ ब्लेंड पे क्लिक, तो ब्लेंड का ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हम यहाँ से ब्लेंड शो कर सकते ला सकते थे। वही चीज़ ये अंदर से शो करता है कि जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, एक ऊपर लिया, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, जैसे ये कलर दे दिया, ये कलर यहाँ दे दिया, इस तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह का ब्लेंड शो कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप लाना चाहें ला सकते हैं। एक चीज ब्लेंड में ये भी है आपका कि जैसे मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ लिया, एक रेक्टेंगल यहाँ लिया इस तरीके से। इस रेक्टेंगल में जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से कोई कलर फिल किया, यहाँ मैंने कुछ ये कलर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक बीच में जो भी कलर आ रहे हैं, जैसे आप इन पे सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया यहाँ ब्लेंड अप्लाई, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आपके कलर आ रहे हैं बीच में, तो वो नंबर वाइज आप यहाँ दे सकते हैं ब्लेंड के अंदर। तो इस तरह का भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो जो चीज़ बाहर थी वो चीज़ ये अंदर शो कर रहा है कि कितनी कॉपी आपको लेनी है, कौन सा स्टाइल आप लेके आना चाहते हैं। इसके बाद आगे चलता हूँ तो इसमें जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था ये फ्रेम वाला इफेक्ट, तो ऐसे ही ये यहाँ शो कर रहा है।
कि जैसे आप कोई शेप भी बना सकते हैं, कोई फ्रेम भी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से इफेक्ट शो किया। आप यहाँ कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, मैंने किया अप्लाई तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट में गए, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो ये चीज़ मैंने यहाँ आपको बताई थी इस जगह, तो इस तरीके से वही चीज़ ये यहाँ शो कर रहा है कि यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, बात एक ही है। तो जैसे मैंने यहाँ क्या किया, जैसे एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। मुझे इस रेक्टेंगल को किसी बोतल की शेप में शो करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शेप है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, एक नई शेप आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये काफ़ी सारी शेप हैं, जो भी आपको लेनी है ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अप्लाई करता हूँ, तो उस शेप में वो इफेक्ट आ गया इस तरीके से। अब आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद अगर मुझे मान लो ये कोने स्मूथ करने हैं, तो मैं अगर ऊपर से स्मूथ करता हूँ, तो जैसे मैंने लोक हटाया तो इस तरीके से मैं स्मूथ शो कर रहा हूँ। ऐसे में यहाँ से स्मूथ कर रहा हूँ कि मुझे दोनों पॉइंट 0.04 पे सिलेक्ट करने हैं इस तरीके से। आप अपने यहाँ जो कलर है उस कलर का कोई भी मतलब इस तरीके से कलर शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जैसे मैंने इस तरीके से कोई लाइन ली, जैसे इस तरीके से मैं सिंपल कोई लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद इसमें कोई भी कलर आप फिल करते हैं। जैसे मैंने किया F12 करके कोई कलर, कोई लाइन का साइज जो भी आप देना चाहें, इस तरीके से जो आपको अच्छा लगे। जैसे इस तरीके से कोई भी मैंने साइज शो किया। आप सेम यही कलर फिल करते हैं। मैंने किया है F12 में जाके मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कलर शो कर देता हूँ इस तरीके से, ओके करता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, यहाँ जाके राइट क्लिक करता हूँ। आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। मैंने किया यहाँ जाके ब्लेंड, आपने यहाँ किया ब्लेंड पे क्लिक, मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से। तो आप कंट्रोल आर रिपीट भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से कोई इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिक, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ तो इस तरीके से इफेक्ट आ गया। जैसे बोतल होती है, बोतल का ढक्कन होता है, इस तरीके से शेप शो कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया सी सेंटर में, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। अगर इस बोतल में कोई आपको जैसे कुछ पानी या कुछ इस तरह का इफेक्ट शो करना है कि क्या चीज़ रखना चाहते हैं, तो उस तरह का कलर आप शो कर सकते हैं। मैंने किया आउटलाइन पे हटाई, ऑब्जेक्ट में गया, पावर क्लिक, इसके अंदर शो कर दिया। राइट क्लिक करके मैंने किया ऐड। अगर आप कहते हैं कि मुझे इसमें कुछ जैसे वो भी लगाना है रैपर टाइप का, तो आप इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे इस तरीके से। मैंने किया कंट्रोल क्यू पाथ, आपने किया राइट क्लिक, आप करते हैं टू करव। अगर आप चाहें तो इस तरीके से कोई स्टाइल शो कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, मैंने किया टू करव, तो यह टॉप ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से ऐसा कुछ कुछ लिख भी सकते हैं। मैंने किया फिनिश, तो इस तरह का कोई बोतल की कोई शेप बनती हुई आ रही है, तो ऐसी कोई शेप आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था हमारा कि आप जो भी मतलब जैसे जो भी रेक्टेंगल आप लेते हैं, आप यहाँ जाते हैं, जिस स्टाइल में आपको वो इफेक्ट शो करना है उस स्टाइल में आप अप्लाई करके कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद इस पर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये 3D वाला ऑप्शन था, जो चीज़ मैं यहाँ से शो करता था कि आप 3D शो कर सकते थे। जैसे कोई रेक्टेंगल आपने लिया, आपने इसमें कोई भी कलर फिल किया, ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये अलग अलग स्टाइल है, अप्लाई करता हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है डिलीट, तो इस तरीके से कोई भी 3D आप शो कर सकते हैं। इफेक्ट में जाने के बाद तो ये था हमारा यहाँ जाके कि इस तरीके से 3D में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा क्या चलता है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आपने इसमें कोई कलर फिल किया, मैं आउटलाइन हटाता हूँ इस तरीके से, तो आप यहाँ गए, मैंने यहाँ जाके कोई भी कलर दिया, जैसे मैंने कोई गाढ़ा कलर शो कर दिया। यहाँ इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, जैसे चॉकलेट होती है इस तरह का कुछ बनाता हुआ, जैसे मैंने फोटोशॉप में आपको बताया था बनाता हुआ। अगर आप चाहें तो ये किसी टेक्स्ट में भी शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ ASHU आशु, इस तरीके से आप इसका जो टेक्स्ट का जो साइज है यहाँ बढ़ाते हैं। आपने अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से, आप जब यहाँ जाएंगे कोई भी कलर इस तरीके से लेके आएंगे, जैसे मैंने कुछ इस तरीके से दिया, आपने किया अप्लाई, तो इस तरीके से तो ये टेक्स्ट में इस तरह का इफेक्ट आपका आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गन्ने की जूस की दुकान होती है, उसमें कोई टैक्स होता है तो थोड़ा उभरता हुआ आता है, तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये वन कलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये ग्रेडियंट कलर पे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कोरल X7 में आप क्या करते हैं कि इसको ग्रेडियंट कलर पे आप यूज कर सकते हैं, वन कलर पे शो नहीं करता ये। तो जो कोरल X8 है आपका, तो उसमें ये वन कलर पे शो कर रहा है आपका, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आपने किया यहाँ अप्लाई, तो इस तरीके से थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट भी आ रहा है इसके अंदर, जो भी आपने कलर दिया है। तो ऐसा कोई स्टाइल बनाने के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये इसमें
इफेक्ट है कि हम किस तरह का इफेक्ट शो करते हैं, इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। ये इस तरह का भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो ये अदर स्टाइल है कि जिस तरीके से भी स्टाइल आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, यहाँ जाके मैंने किया इसको डिलीट, इफेक्ट में गए यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। इसमें क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ इसमें कोई टैग शो किया, जैसे मैंने यहाँ लिखा ASHU आशु, इस तरीके से, या आप जो या इस तरीके से भी कुछ शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, कलर फिल करने के बाद मैं इस तरीके से कोई एलिप्स ले रहा हूँ, आपने किया यहाँ व्हाइट कलर। अब हम क्या करते हैं, इस एलिप्स को सिलेक्ट किया और आप यहाँ जो भी इफेक्ट शो करेंगे, जैसे इस तरह का कुछ, तो ऐसा कुछ स्टाइल आ जाएगा। इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे कोई चीज़ हाईलाइट है, वो आपको हाईलाइट करती हुई दिखानी है, तो ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर आप यहाँ करते हैं, जैसे पेन टूल पे क्लिक, मैंने इस तरीके से कोई इफेक्ट शो किया ऐसा कुछ, तो हम शो कर रहे हैं आपका यहाँ जाके कि जैसे आपने देखा होगा, अगर जैसे ये जो लाइन थोड़ी सी इस तरीके से आ रही है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक मैंने किया टू करव, और इस तरीके से कुछ शो कर दिया आपका। तो इसको मैंने कोई भी कलर दिया इस तरीके से, अगर आप यहाँ करते हैं इसको ब्लैक कलर, इस तरह का कुछ दे सकते हैं, तो ये शो कर रहा है कि कोई चीज़ जूम होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा भी कुछ आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो इनको एक एक करके आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इफेक्ट में गए आप इस कमांड के लिए किसी भी, मतलब जैसे बॉक्स में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इस तरीके के कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आप जो इफेक्ट है वो 3D में चलता है, 3D पैकिंग में चलता है, वो चीज़ आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं 3D बनाने के लिए स्टाइल को, जैसे यहाँ से। तो यहाँ आप कोई भी रेक्टेंगल को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह का इफेक्ट आपको बनाना है इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसमें 3D इफेक्ट वो रेक्टेंगल का बना के उसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा आपको कि मैं पहले से कोई इस तरीके से कोई इमेज लेके आऊंगा जो 3D ऑब्जेक्ट है आपको, और हम उसको किस तरीके से लगाएंगे आपका। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।